माहौल तो इधर एनडीए का दीपा मांझी का है। दीपा मांझी का कड़ाई छाप। कड़ाई तो से। विधायक क्या कहेंगे इस बार इमामगंज में किसका माहौल है? थोड़ा कड़ाही छाप कड़ाई छाप दीपा मांझी। क्यों? काम करता है, धीरे धीरे सब चीज होगा। पहले तो कुतर होता था हाँ हॉस्पिटल में, हाँ अब तो सही हो गया है। सही हो गया है। इमामगंज में तो एनडीए का है मैम। एनडीए का कड़ाई छाप जी दीपा मांझी। जी। आरजेडी का भी कुछ माहौल है क्या? ऋतुप्रिया चौधरी है। नहीं, वैसा कोई माहौल खाली लोग बना रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड पे कोई माहौल नहीं है। लोगों ने एनडीए सरकार बनाया तब से यहाँ पे मतलब नक्सलवादियों का हटाने में बहुत मतलब सक्षम हुआ है। गोविंद जी क्या माहौल है इधर इमामगंज को लेके चुनावी लिहाज से? अभी तो फिलहाल इधर से दीपा मांझी का चांस है जी। बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर हलचल तेज है और ऐसे में फर्स्ट बिहार झारखंड की टीम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में है। लोगों का मिजाज क्या है, मूड क्या है, चुनावी लिहाज से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे सीधा सवाल करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार इमामगंज में क्या कुछ माहौल है। क्या नाम हुआ आपका? अभी कुछ नहीं बोलेंगे। अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे? नाम भी नहीं बताएंगे क्या? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। सुजीत जी, क्या माहौल है इमामगंज में चुनावी लिहाज से? किसकी लहर देखने को मिल रही है? चुनाव लहर तो तीनों का है यहाँ पे, अभी कहा नहीं जा सकता। कौन तीनों का? आरजेडी हुआ, जन स्वराज हुआ, हाँ कड़ाई छाप हुआ। कड़ाई छाप हुआ। क्या माहौल है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुमंत कुमार। क्या इधर माहौल क्या है चुनावी लिहाज से? किसकी लहर है? माहौल तो इधर एनडीए का दीपा मांझी का है। दीपा मांझी का कड़ाई छाप। कड़ाई से। विधायक भी ये काम किया उन्होंने? हाँ, बहुत अच्छा काम किया है। क्या क्या काम किया अभी है? तो उनका ज्यादा दिन नहीं हुआ ना इधर। हाँ, तो उपचुनाव में फिर भी अच्छा काम किया है। क्या क्या काम की? बहुत तरह के काम है। जैसे? पूरा मानिए तो अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ। एक बार और उनको मौका 3-4 मिलेगा। महीना में क्या हुआ है, अभी कुछ तो ना हुआ। एक बार और मौका मिलना चाहिए। एक बार और मौका मिलना चाहिए। क्या कहेंगे? मौका मिलना चाहिए उनको एक बार मौका और? तो मिलना चाहिए, हाँ, क्यों? क्योंकि जैसे केंद्र में भी उनका सरकार है, राज्य में भी उनका सरकार है। हाँ। उनका केंद्र, उनके जो ससुर साहब हुए वो केंद्रीय मंत्री हुए, हस्बैंड हुए वो बिहार सरकार का मंत्री हुए, तो इस लिहाजा से तो मिलना चाहिए मौका। इस लिहाज से लगता है कि बेहतर काम हो सकता है इमामगंज के लिए। हाँ, ठीक, एक बार और मौका मिलना। मौका मिलना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? कमले ठप। क्या कहेंगे इस बार इमामगंज में किसका माहौल है? थोड़ा कड़ाही छाप कड़ाई छाप दीपा मांझी। क्यों? काम करता है, काम करता है। क्या काम की है? बहुत काम कर रहा है। जैसे ना अब उतना आपको उदाहरण क्या दें। उदाहरण नहीं याद है। रोड वोड की व्यवस्था सही है, शिक्षा सही है, स्वास्थ्य की व्यवस्था सही है। धीरे धीरे सब चीज होगा। पहले तो कुतर होता था हाँ हॉस्पिटल में, हाँ अब तो सही हो गया है। सही हो गया है। नीतीश का देन है। नीतीश जी का दिन है। जी। ठीक है। क्या आपका क्या नाम हुआ? उन्हें पूछिए ना, वो सब नेता। आप नहीं बताइएगा? नाम भी नहीं बताइएगा? हम क्या बतावे? नाम बता दीजिए। ना, हम क्या बतावे? हम नाम भी नहीं बताइएगा? हम क्या बतावे अभी? नाम नहीं बताइएगा। ये सब तो पूछे लेकिन से। बोलिए, क्या पूछे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा ओम प्रकाश सिंह नाम हुआ। राम प्रकाश जी, इमामगंज में कुछ माहौल आपका बदला हुआ दिख रहा है? कुछ विकास हुआ है यहाँ पे? विकास तो कभी वैसा नहीं दिख रहा नहीं है। दिखता है। काम नहीं हुआ है? उतना टैक्सी वाला काम नहीं हुआ है। हम लोग के कहाँ रोड कहाँ बनता है? अच्छा। ब्लॉक के पीछे है, कहाँ कोई रोड, मट्टी का रोड है अभी तक। हाँ। हम लोग का जो पहले जैसा है अभी तक काम नहीं हुआ है। नहीं, काम कोई नहीं। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार जी, चुनाव अब बेहद नजदीक है, चर्चाएं चल रही है। इमामगंज में किसका माहौल बन रहा है? इमामगंज में तो एनडीए का है मैम। एनडीए का कड़ाई छाप जी दीपा मांझी। जी। लगता है कि कुछ और बेहतर करेंगे। उपचुनाव में तो जीत करके आई, एक बार और मौका मिलना चाहिए उनको। जी, बिल्कुल मिलना चाहिए। और अभी ये जो बता रहे थे कि अभी मिट्टी का रोड है, तो अभी आप जिस रोड से अगर आप गया से आए होंगे, तो एक समय ऐसा था
कि अगर हम लोग मतलब हम हो या कोई भी किसी का परिवार हो, गया से या इमामगंज जाता होगा या इमामगंज से गया जाता होगा, तो उसका एक परिवार या बाप माए भाई जो भी हो, वो अपना करेजा मतलब अर्थी के लिए रखता था। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि कब सरघाटी से इमामगंज आने में बस पलट जाए, हाँ। उसका कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। और अभी है कि 1 घंटा में आप इमामगंज से गया जा सकती हैं। ये सत्य है और ये 2005 के बाद है। 2005 के बाद जी, हुआ। एनडीए के सरकार के बाद। नीतीश जी की देन है। जी, तो ये भी हैं, लेकिन ये थोड़ा घूम जा रहे हैं। अच्छा, घूम जा रहे तो हैं। ये सत्य है। हाँ। नहीं तो इमामगंज तो बहुत दूर की बात, हमें गया से आने में सोचना पड़ता था। सोचना पड़ता था, जान आफत में आ जाती। और अभी इस समय अभी 6 से ज़्यादा हो रहा है ना। एक समय ऐसा था कि आप लेडीज होके भी आप नहीं रोड पे उतर, हम लोग नहीं आ सकते थे इस समय में। तो लेडीज की तो बात दूर की बात है। तो नीतीश जी सही बोलते, 2005 के पहले क्या था? जी, वो बिल्कुल सही बोलते हैं। बिल्कुल सही बोलते हाँ, ये सत्य घटना है। सत्य। इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। अच्छा। और हम और लोग आपके माध्यम से और लोग इमामगंज विधानसभा के जनता से भी कहना चाहते हैं कि एनडीए को फिर मौका मिलना चाहिए, ताकि हम लोग फिर बैक डोर में नहीं जाएं। हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं बस। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? रंजीत नाम है मेरा। रंजीत जी, क्या माहौल है इस बार इमामगंज में? विधायक जी ने कुछ काम वाम किया है? विधायक जी बिल्कुल काम किए हैं। फिर मौका देंगे क्या? बिल्कुल देंगे सर को मौका, नीतीश जी को। ठीक है। आपका इधर आइए आइए। हाँ, और कोई बोलेंगे? अच्छा, आप बोलेंगे। हाँ, बताइए। कि नीतीश बाबू के काम में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन 3 चीज भ्रष्टाचार हो रहा है। तो जरा भवानी सिंह के देनी है कि डर लगता है तो जरा कर देता है काम। नीतीश बाबू का काम बहुत अच्छा, रोड भी हो रहा है, धंधा पानी भी शांति से जी खा रहा है। देखिए, एक ब्लॉक में जाइए आधार बनाने के लिए तो 100 रुपया दीजिए, और अगर ज़्यादा पैरवी कीजिएगा ना तो 300 देना पड़ेगा। ज्यादा पैरवी में और पैसा जाता, 300 रुपया लगेगा, और 100 रुपया दीजिए। हम खुद बीजेपी के कार्यकर्ता है, तो हमको खुद 3 बार दौड़ाई से वो अभी तक नहीं किया। अच्छा। और कह रहे हैं ब्लॉक में हॉस्पिटल में जाइए तो पैरवी वाले को तुरंत दवाई कर देगा। अच्छा। और हम लोग अगर जाते हैं तो क्या हम संतोष मांझी जी के पास फोन करें कि देखिए डॉक्टर साहब नहीं सुन रहे हैं, ऐसा तो हो रहा है। अच्छा। 2-3 काम बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, और इसीलिए जनता लोग कुछ नासुक भी हो रहे। लेकिन फिर सोच रहा है, 1 मिनट बोलने दीजिए, फिर सोच रहा है कि एक बार और दीपा जी के देख लिया जाए, उसके बाद चौधरी जी ने उठा के फेंक देवल जाएगा। अच्छा। इसमें कोई संदेह नहीं है। समझे? अच्छा। बड़े दुख की बात है कि संतोष मांझी मंत्री हैं, दीपा मांझी के हम लोग खुशी से मदद किए, और दीपा मांझी से बहुत करीबी हैं हम लोग, ऐसा बात नहीं है। दीपा मांझी के 4 दिन पहले भी हम लोग बुलाए थे, संतोष मांझी जी के से मिले। दीपा जी के कान में ये बात नहीं है भ्रष्टाचार वाली? जो सब मिला है। हाँ। लेकिन उनको इतने बयार दे रहा है एंटी पार्टी ने। हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। अच्छा। उनको सुझाव होना चाहिए। हाँ। नीतीश बाबू के कम से कम बोलना चाहिए कि इमामगंज की जनता क्या कहना चाह रहा है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। एक जनता जाता है 300 रुपया लगेगा, और ये तो बैठो चुपचाप, इतना तो में बतियाएगा कि एसपी साहब से कम नहीं पामर कर रहा है। आधार वाला में जाइए और कुछ कार्यक्रम में जाइए, ब्लॉक में किसी के बोलने नहीं देगा, और पूरा भीड़ लगा हुआ है। नीतीश जी की सरकार सही है, लेकिन भ्रष्टाचार जो है, बीच कोचोलियों जो है, वो लोग गलत काम कर रहे। तो उसको बाद मंत्री जी के समय गौर करना चाहिए ना। क्या मंत्री संतोष मांझी जी के हम कान में बोले। आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी शिकायत वगैरह तो पहुंचाए होंगे? बहुत पहुंचाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ज्यादा सिस्टर 1 मिनट, ज्यादा बुलेट वाले जाएंगे ना, उसका सुनवाई है। और ये नहीं नीतीश बाबू सोच रहे हैं कि अर्रा पर करने वाला जो काम कर रहा है वो नेता नहीं कर रहा है। यहाँ का जनता खून पसीना एक करके वोट दिवा दे रहा है, और दीपा जी के कम समझना चाहिए कि 1-2 बार उनको कार्यकर्ता उनको पिए तक के हम बोले। लेकिन ब्लॉक में जाइए, अगर ऐसा बात नहीं है, किसी आम जनता के भेजा जाए, और देखिए क्या हो रहा है इसे। आप कुछ कह रहे थे? ये इनको अनिल भाई हमारे हैं, बड़े भाई हैं, इनको हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये केला का एक कांदी है, अब इसमें एक केला अगर गल जाए तो हम सारे केलों को गलत नहीं कर सकते हैं। कुछ तो हमारी सरकार को ही
मतलब जिस समय 2005 की बात बता रहे हैं, तो उस समय इतना डैमेज मिला था कि उसको सुधारने में टाइम लगेगा। ये मानते हैं कि हाँ बहुत सही हो भी रहा है, तो कुछ गलत है उसको भी सुधार दिया जाएगा। एक केला की वजह से बाकी केला भी तो डैमेज होगा, उस एक केला को भी तो सुधारने का जरूरत है। तो उसके लिए वही बात ये कह रहे हैं, उसके लिए मैम अभी 9 महीना दीपा जी को मिला है, अभी 5 साल दीजिएगा तब ना। इसलिए अनिल भाई इसलिए और मौका मिलना चाहिए। और मौका, और ये हमारे बड़े भाई हैं, ये देंगे 5 साल और। ये 5 साल देंगे ताकि उस सड़े हुए केलों को निकाल कर केला को सही रखा जाए। अच्छा, नहीं तो फिर आरजेडी का भी कुछ माहौल है क्या? ऋतुप्रिया चौधरी है। नहीं वैसा कोई माहौल खाली लोग बना रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड पे कोई माहौल नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं है, सिर्फ वो हवा है। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? शुभम कुमार गुप्ता। क्या बताएंगे, क्या इमामगंज का माहौल है? आप युवा हैं और इस लिहाज से आपको क्या संभावनाएं दिख रही है? इमामगंज में कुछ युवाओं के लिए काम हुआ है? युवाओं के लिए तो ज़्यादातर काम नहीं हुआ है। पलायन का समस्या तो ये हमेशा रहता ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ या ऐसा भी रोज़गार है नहीं यहाँ पे उसके हिसाब से। बाकी एनडीए की सरकार है वो थोड़ी सही है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले की जो सरकार है, जैसे लालू यादव की सरकार थी, तब यहाँ पे बहुत ही नक्सलवाद एरिया आई है। ठीक है, नक्सलवाद एरिया है। उसके बाद जब से हम लोगों ने एनडीए सरकार बनाया, तब से यहाँ पे मतलब नक्सलवादियों का हटाने में बहुत मतलब सक्षम हुआ है, और थोड़ा मतलब अच्छा टाइम हुआ है। जितना मांझी भी यहाँ के विधायक रहे, अब उनकी बहू है दीपा मांझी, क्या लगता है इन लोगों ने कुछ काम किया है क्षेत्र में? देखिए मैम, एक बार बोलना चाहता हूँ कि जीतनराम मांझी के बहू दीपा मांझी आए, सब कुछ किए। बाकी गांव में अगर घूमने के बाद अगर रहता तो उनको पता चल जाता कि गांव में कैसे बच रहे लोग। बाकी गांव में नहीं गए। गांव में नहीं गए? नहीं। अगर जानना चाहते हैं तो पसेवा में घूमिए, आपको झूठ के साथ सबको पता चल जाएगा। हाँ, पसेवा में जाइए, आपको सच्चाई पता चल जाएगा। क्या सच्चाई है, क्या समस्या है गांव? सच्चाई क्या पता चलेगा मैम? हम लोग गरीब आदमी दिन भर लेबर मजदूरी कमाते खाते हैं, और लोग बोला कि इंदिरा आवास मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो हम लोग थोड़ी सी मामूली देखिए रोड पर हम लोग सो रहे। आपको लगता है कि नीतीश सरकार बेहतर कर रही है, क्या फिर बदलाव होगा तो तेजस्वी की सरकार बेहतर करेगी? क्या लगता है? देखिए मैं इसमें कहाँ नहीं जाता है, समझे? अगर नीतीश की हो या तेजस्वी को हो, किसी को हो, इसमें कहाँ नहीं जाता है, ये पब्लिक के ऊपर है, इसमें मत बोलिए। रह गई बात कि अगर मान लिया कि गुप्त रूप में है, मान लीजिए कि हमने वोट देने जा रहे हैं, आप विरोधी पार्टी हों, तो हम लोग को दुश्मनी फैल जाएगा, इसलिए हमने गुप्त रूप में। अच्छा, गुपचुप मतदान करेंगे। ठीक है, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? गोविंद कुमार मिश्रा। रोहित जी, क्या इधर माहौल है इमामगंज को? गोविंद जी, क्या माहौल है इधर इमामगंज को लेके चुनावी लिहाज से? अभी तो फिलहाल इधर से दीपा मांझी का चांस है जी। आरजेडी का भी कुछ है क्या? देखिए, सबका अपना अपना राय है, अब जिसके जो मन में रहेगा वो तो। आप दीपा मांझी को समर्थन दें? तो देखिए, लोगों से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। हमारी मौजूदगी इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में है, और ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ से मौजूदा विधायक है दीपा मांझी। पिछले साल जो उपचुनाव हुआ था उसमें जीत करके आई थी, और अब एनडीए की तरफ से उन पर एक बार और भरोसा जताया गया और एक बार फिर चुनावी मैदान में, और उन्हें सीधे सीधे टक्कर देने के लिए महागठबंधन की तरफ से ऋतु जी है, जो मैदान में आरजेडी के टिकट पर ऋतुप्रिया चौधरी चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही है। लेकिन लोग आखिर किस पर भरोसा जताएंगे, 5 सालों की कमान आखिर किसके ऊपर सौंपते हुए नजर आएंगे, ये देखना होगा। 14 नवंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे, और तब ये जो है वो खुलासा भी होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल यहाँ की जनता क्या कुछ कहते नजर आए, किस पर अपना समर्थन दे रही है और किसकी लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है, इन सभी को लेकर के जनता ने क्या कहा आपने साफ तौर पर सुना। संयुक्त मंटू के साथ स्नेहा मनोज, फर्स्ट बिहार झारखंड, इमामगंज।
घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।